कक्षा 11 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हमने सूरदास जी के द्वारा विनय के जो पद हैं उसे पढ़ लिया था। आज हम वात्सल्य के पद को पढ़ेंगे। वात्सल्य यानी पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है। तो इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही चमत्कारिक वर्णन किया। आइए देखते हैं। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, बरन मतलब वर्णन करना। हरिजू की जो हरि हैं, जो कृष्ण हैं, उनके बाल सौंदर्य का, बाल छवि बाल सौंदर्य का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ। अर्थात वह इतने सुंदर हैं कि उनका सौंदर्य शब्दों के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है। सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरणी। और क्या कहते हैं कवि कि वह संपूर्ण सुखों के नींव है, संपूर्ण सुखों को देने वाला वह सौंदर्य है। और वह जो कृष्ण का सौंदर्य है, कोटि मनोज शोभा हरणी, करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हरने वाला है। अर्थात वह जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य के आगे जो सौंदर्य के देवता, प्रेम के देवता कामदेव हैं, वह करोड़ों देवताओं का सौंदर्य भी श्री कृष्ण के सौंदर्य के आगे फीका पड़ जाता है। और कवि क्या कहते हैं, भुज भुजंग सरोज नयननी बदन विधु जीत लरनी। उनका सौंदर्य इतना है कि उनकी भुजाओं ने भुजंग को यानी सांप को, सरोज नयनन और उनके आँखों ने कमल को, बदन विधु और उनके मुख ने चंद्रमा को जीत लरन, जीत लिया है। सौंदर्य में उनकी भुजाओं ने सांप को, उनकी आँखों ने कमल को और उनके मुख ने चंद्रमा के सौंदर्य को भी जीत लिया है। अर्थात यह भी श्री कृष्ण के सौंदर्य के आगे फीके पड़ते हैं। इसलिए डर करके, उनके सौंदर्य से पराजित होकर के रहे विवरणी। सांप कहाँ चले गए, बिलों में चले गए। सलिल और कमल कहाँ चला गया, जल में। नभ और चंद्रमा कहाँ चला गया, आकाश में। इस तरह से जो सौंदर्य की तुलना देने वाली वस्तुएं हैं, वह सौंदर्य में उनसे पराजित हो गईं, जिससे सांप बिलों में चले गए, कमल सरोवर में चले गए, चंद्रमा आकाश में चले गया। उपमा अपर दूरी डरनी, और जो दूसरी सौंदर्य की उपमाएं हैं वह डर करके छिप गईं। मंजू मेचक मृदुल तन, उनके घुंघराले बाल, मृदुल तन और उनका कोमल शरीर, अनुहरत भूषण भरन, और आभूषणों से युक्त उनका शरीर देख करके ऐसा लगता है मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत भरन। मनहु मानो सुभग श्रृंगार शिशु तरु, शिशु छोटा, तरु वृक्ष, श्रृंगार श्रृंगार का, सुभग सुंदर। उनके उस सौंदर्य को देख करके ऐसा लगता है मानो श्रृंगार का छोटा पौधा विभिन्न प्रकार के फलों से, अद्भुत फलों से लदा हुआ है। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुटुरवन करन। और कभी क्या कहते हैं, जब वह चलते हैं पद प्रतिबिंब, तो उनके पैरों की छाया मणि आंगन, मणियों से बने हुए आंगन में पड़ता है। कब चलते हैं, घुटुरवन, जब वह घुटनों के बल कृष्ण नंद के आंगन में चलते हैं तो उनके पैरों का प्रतिबिंब मणियों से बने हुए आंगन में पड़ता है। जलज संपुट सुभग छवि भरी लेत उर जनुधरन, और उस प्रतिबिंब को देख करके ऐसा लगता है जैसे जलज के संपुट में, कमल के संपुट में उनके सौंदर्य को, उनके सुंदर छवि को पृथ्वी अपने हृदय में भर ले रही है। धरणी धरती, जनु मानो, उर हृदय में। जहाँ पे मनु मानो जन जानो लगा होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, उपमेय की उपमान में संभावना की जाती है, मानो। और कैसे कवि कह रहे हैं, उनके हाथ और पैर की छाया जब पड़ती है तो एक छाया और ऊपर से उनके पैर और हाथ दोनों मिला करके कमल की तरह हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि कमल के संपुट में, कमल के दोने में पृथ्वी उनके सौंदर्य को भर करके उसे अपने हृदय में बसा रही है। पुण्य फल अनुभवत सुतहि विलोक के नंद घरन। और कवि क्या कहते हैं कि अपने पुण्य के फल का अनुभव करती हैं सुतहि विलोकी, सुत को देख करके, अपने पुत्र को देख करके, नंदघरन नंद की पत्नी अर्थात माता यशोदा कृष्ण के इस सौंदर्य को देख करके अपने पुण्य के फल का अनुभव करती हैं। सूर प्रभु की उर बसी किलकन ललित लरखरन। सूरदासी कहते हैं ऐसे जो प्रभु श्री कृष्ण हैं
उनकी बाल छवि मेरे हृदय में बसी हुई है। उनका लड़खड़ाना, उनका इस तरह से चलना मुझे मोहित कर लेता है। तो यहाँ पर आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि बाल सौंदर्य का बहुत ही मनोहारी चित्रण कवि ने किया है। वात्सल्य रस है, माधुर्य गुण है और ब्रजभाषा है। इस तरह से यह वात्सल्य का पद आपका पूर्ण हुआ। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।